हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई साहब। स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके की फेमस बुक्स एंड ऑथर्स की पार्ट 2 वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस के साथ किताबों के कवर पेज की फ़ोटो भी लगाई है ताकि आप, क्योंकि इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में रह जाते हैं, इसलिए मैंने इमेजेस लगाए हैं ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें और ज़्यादा समय तक उन चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के हैं, किताबें किस तरह की हैं, इमेजेस किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन है मेकिंग मेकिंग इंडिया ऑसम इज़ रिटन बाय। मेकिंग इंडिया ऑसम में ये किताब है जो ये किसने लिखी है। तो ये किताब, जैसे कि इमेज में आपको शो भी हो रहा है, ये किताब चेतन भगत साहब ने लिखी है। चेतन भगत एक बहुत फेमस राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। इंग्लिश में किताबें लिखते हैं और आज के टाइम के बहुत ही पॉपुलर राइटर हैं। इनको पीपल्स राइटर कहा जाता है आज के समय में। और 2010 में इनको टाइम मैगज़ीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह दी थी और इन्होंने लगभग 10 किताबें लिखी हैं और इनकी सभी किताबें एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेकिंग इंडिया ऑसम उसी में से एक किताब है। तो ये किताब लिखी है चेतन भगत जी ने। इनकी सभी किताबों को हम बारी बारी से देखेंगे कि इनकी बाकी की 9 किताबें कौन सी हैं। तो देखते हैं इनकी बाकी किताबें कौन सी हैं। एक किताब इन्होंने लिखी है वन इंडियन गर्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इनकी लेटेस्ट किताबों में से एक है। एक इनकी किताब है हाफ गर्लफ्रेंड। चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड 2014 में लिखी थी और इसके ऊपर बॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है। और एक किताब है इनकी व्हाट यंग इंडिया वांट्स। नया भारत, यंग भारत क्या चाहता है। एक इनकी जो लेटेस्ट किताब है 2018 में इन्होंने लिखी, द गर्ल इन रूम 105। रूम नंबर 105 में एक लड़की, द गर्ल इन रूम 105। इसके अलावा इनकी एक किताब है 5 पॉइंट समवन, व्हाट नॉट टू टू एट आईआईटी। इन्होंने अपने आईआईटी जीवन के बारे में इस किताब में लिखा है। एक इनकी किताब है रिवॉल्यूशन 2020। रिवॉल्यूशन 2020। ये 6 किताबें हो गई, एक हमने पीछे पढ़ी। बाकी किताबें देखते हैं किताबें कौन कौन सी हैं। एक किताब है चेतन भगत साहब की टू स्टेट, जो इनकी मैरिज लाइफ के ऊपर, इन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर एक किताब लिखी है टू स्टेट्स। इसके ऊपर भी बॉलीवुड में एक मूवी बन चुकी है। एक किताब है इनकी वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। और एक किताब है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। इस तरह ये 10 किताबें टोटल हैं चेतन भगत जी द्वारा लिखी हुई। और इनकी 10 की 10 किताबें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल के सिनेरियो को देखते हुए, जैसे कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज हो रखा है, तो करंट राइटर्स की किताबें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट इज़ रिटन बाई। मोनोथेसिस्ट हम किसे कहते हैं? मोनोथेसिस्ट हम बोलते हैं एक ईश्वरवाद को, जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है। इस पिक को आपने पहचान लिया होगा, ये फ़ोटो राजा राम मोहन राय की है। ये एक समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने ही सती प्रथा को भी ख़त्म किया था। एक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, ये किताब जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1809 में 1809 में लिखी गई थी और इन्हीं के द्वारा सती प्रथा को भी 1829 में बैन कराया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेड्स ऑफ ट्रूथ इज़ रिटन बाई। शेड्स ऑफ ट्रूथ इज़ रिटन बाई, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये कांग्रेस के नेता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं और इनका नाम है कपिल सिब्बल। और ये एक लॉयर भी हैं पेशे से। इन्होंने ही ये किताब लिखी, शेड्स ऑफ ट्रुथ। 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो एक हवा थी जिसे हम मोदी की लहर बोलते हैं, और जो मैंडेट था वो चेंज हो रहा था बहुत ही मतलब वृहद रूप से जो है मैंडेट जनता का चेंज हो गया था। और अच्छे दिन की जो है महत्वाकांक्षा में लोगों ने वोट दिया था। उसी चुनाव के मद्देनज़र माहौल कैसा हो गया था, कैसे हवा बदली थी, कैसे एक रुख चेंज हो गया था, उन सभी को डिटेलिंग में कपिल सिब्बल साहब ने इस किताब में लिखा है, शेड्स ऑफ ट्रुथ। आइए इस किताब का कवर पेज देखते हैं। ये है शेड्स ऑफ ट्रुथ। ये कपिल सिब्बल हैं, कांग्रेस के नेता हैं और शेड्स ऑफ ट्रुथ ये इन्होंने किताब लिख रखी है। इसके अलावा इन्होंने 2 किताबें और लिखी हैं, माई वर्ल्ड विदिन और आई विटनेस। ये 2 किताबें, यानी कि टोटल 3 किताबें कपिल सिब्बल साहब ने लिखी हैं, शेड्स ऑफ ट्रुथ, माई वर्ल्ड विदिन और आई विटनेस। ये 2 किताबें शेड्स ऑफ ट्रुथ के अलावा कपिल सिब्बल, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई एम एन एथिस्ट, मैं एक नास्तिक क्यों हूँ। ये किताब बहुत फेमस है और एक बहुत ही महान इंसान ने लिखी है जिनका नाम है
शहीद भगत सिंह, भाई भगत सिंह के द्वारा। ये इन्होंने लाहौर की सेंट्रल जेल में ये किताब लिखी थी, मैं एक नास्तिक क्यों हूँ, और ये किताब लिखी गई है शहीद भगत सिंह जी के द्वारा। अगली किताब देखते हैं, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार इज़ रिटन बाई। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार इज़ रिटन बाई, ये एक टेनिस प्लेयर है, जैसे कि आपको इमेज में देख के पता चल गया होगा। ये एक रशियन टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम है मारिया शारापोवा। और हाल फिलहाल में फरवरी 2020 में इन्होंने टेनिस से जो है संन्यास ले लिया है। और ये 2016 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। इन्होंने ये डोपिंग टेस्ट में फ़ेल हो गई थी और इसके लिए 2 साल का इनके ऊपर 15 महीने का प्रतिबंध लग गया था टेनिस से। इन्होंने एक प्रतिबंधित दवाई मोलिडेनियम नाम का जो प्रतिबंधित दवाई है वो ले ली थी, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो इजीली होता है, वो बढ़ जाता है। और ये डोपिंग टेस्ट में फ़ेल हो गई थी, इनका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था और इसके लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये किताब इन्होंने अब अपनी ऑटोबायोग्राफी के रूप में पब्लिश की है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार इज़ रिटन बाय मारिया शारापोवा। टेनिस प्लेयर हैं, कई बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है। अगली किताब है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय। इकोनॉमिक नाइटमेयर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इकोनॉमिक नाइटमेयर, जैसे कि आप यहाँ फ़ोटो देख रहे होंगे, ये फ़ोटो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की। और ये किताब भी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। अगली किताब देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इज़ रिटन बाई। इस टाइटल के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है 2020 में और उसमें जो है अनुपम खेर जी ने एक्टिंग की है। और ये जो किताब है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर बनाई गई है, लिखी गई है, मतलब मूवी भी बनाई गई है और किताब लिखी गई है। ये लिखी गई है संजय बारू जी के द्वारा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मीडिया सलाहकार थे और संजय बारू जी की जो एक्टिंग की है वो इस मूवी में अक्षय खन्ना जी ने की है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, निजी पक्षों को, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निजी पक्षों को दर्शाती हुई किताब संजय बारू जी ने लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा अर्थशास्त्र इज रिटन बाय। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी है और ये व्यक्ति कौन है? ये हैं कौटिल्य, या इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, या इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नाम इनका विष्णुगुप्त था, इन्हें कौटिल्य और चाणक्य तीनों ही नामों से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। ये यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है कि अर्थ का मतलब वैसे धन होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ भी जो है वो धन से संबंधित नहीं है। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र पर आधारित एक किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड एक किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन और राज व्यवस्था पर आधारित किताब है। तो ये किताब जो है वो चाणक्य ने लिखी। और चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला किताब अभिज्ञान शकुंतलम इज रिटन बाय। अभिज्ञान शकुंतलम एक कालजयी रचना है, ये कालिदास की एक रचना है, इसे कालिदास ने लिखा था। ये संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक है। कालिदास ने कई रचनाएं लिखी हैं, करीब 40 रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनके बारे में जो हैं आज के राइटर्स के बीच भ्रांतियां हैं, कुछ मतलब शाक शुबह हैं कि वे उनके द्वारा लिखी गई हैं, नहीं लिखी गई। केवल 7 कृतियों को ही कालिदास द्वारा लिखी गई कृतियों के रूप में स्वीकृति दी गई है लेखकों के द्वारा। उनमें से 3 जो हैं वो नाटक हैं। एक अभिज्ञान शकुंतलम में बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक है आपका मालविका अग्निमित्रम और एक विक्रमो विश्ववर्षियम। ये 3 जो हैं ये नाटक हैं, प्ले हैं, कालिदास के द्वारा लिखे गए। मालविका अग्निमित्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभिज्ञान शकुंतलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेघदूत एक पोएम है जिसमें जो है कालिदास ने मेघ को अपना मैसेंजर बना के अपनी प्रियतम को, मतलब एक जो प्रेमी है वो अपनी प्रियतम को बादलों को मैसेंजर बना के उसके ज़रिए अपने संदेश को भेजता है, और मेघदूत लिखी है कालिदास जी ने। इसके अलावा कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव 2 खंडकाव्य भी लिखे हैं। रघुवंशम में उन्होंने रघुकुल के जो जितने भी राजा हैं उन सब के बारे में लिखा है, और कुमार संभव एक कालिदास के द्वारा लिखी हुई रचना है। ये सारी ही रचनाएं कालिदास के द्वारा लिखी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये सभी संस्कृत में लिखी गई हैं। अगली
जो किताब है वो है गेम चेंजर इज़ रिटन बाय। गेम चेंजर एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, और ये शाहिद अफरीदी के द्वारा लिखी गई है। ये पाकिस्तानी पूर्व जो है क्रिकेटर हैं, सौरभ, इनका नाम है आपका शाहिद अफरीदी, और गेम चेंजर एक ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा हमारे प्लेयर्स ने भी ऑटोबायोग्राफी लिख रखी हैं, जो हमने वीडियो नंबर 1 में कवर करी हुई हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सौरभ गांगुली साहब के द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जिसका नाम है, सौरभ गांगुली ने ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, एक सेंचुरी काफ़ी नहीं है, ये सौरभ गांगुली साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसके अलावा कपिल देव ने भी लिखी है, द ग्रेट कपिल देव साहब, इन्होंने भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स ने, जैसे सचिन तेंदुलकर, साइना मिर्जा, साइना नेहवाल, युवराज सिंह और मैरी कॉम आदि प्लेयरों ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उन सभी को हमने स्टैटिक जीके की फेमस बुक एंड ऑथर्स की वीडियो नंबर 1 में कवर किया है। आप इससे पिछली वीडियो में उन सभी को जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगली किताब है मेन कॉम्फ इज़ रिटन बाई। मेन कॉम्फ जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, जो कि हिटलर के द्वारा लिखी गई है। एडोल्फ हिटलर ने ये किताब लिखी है, जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने मेन कॉम्फ लिखी है। इसके अलावा क्वेश्चन है बाबरनामा इज़ रिटन बाई। बाबरनामा जो है एक आत्मकथा है, एक ऑटोबायोग्राफी है, जो बाबर के द्वारा खुद लिखी गई है। बाबरनामा को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि बाबर की मातृभाषा थी, क्योंकि वो अफ़गान से आया था और वहाँ की जो उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो तुर्की थी। और बाबरनामा जो है वो बाबर के द्वारा ही लिखी गई है, खुद ही लिखी गई है, और बाबरनामा को हम तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मुग़ल काल से रिलेटेड 2 किताबें और पूछी जाती हैं। एक किताब तो है आईने अकबरी। आईने अकबरी को ही हम अकबरनामा भी कहते हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा 2 अलग अलग किताबें नहीं हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों एक ही किताबें हैं, और ये लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक थे, और इन्होंने ही आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी है। इसके अलावा एक किताब आती है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो किताब लिखी है वो लिखी है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम। तो इस तरह ही 3 किताबें मुगल काल से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, बाबरनामा, अकबरनामा और हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज़ रिटन बाई। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इकोनॉमिक्स को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, काफ़ी चीज़ें इकोनॉमिक्स के बारे में क्लियर करती है। और ये जो किताब लिखी गई है, ये लिखी गई है आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा। एक बहुत महान इंसान कार्ल मार्क्स ने ही करी थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अलावा इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब दास कैपिटल है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दोनों ही किताबें कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई हैं। कार्ल मार्क्स राइटर हैं, और किताबों के नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। अपनी किताब दास कैपिटल में सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था, सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बुराई के बारे में बताया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बुराई के बारे में बताया था, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के अच्छाइयों के बारे में इन्होंने अपनी किताब दास कैपिटल में बताया था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आपकी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई एक किताब है। गीतांजलि इज़ रिटन बाय। गीतांजलि जो है एक गीतांजलि एक पोएम्स का संग्रह है, एक ग्रुप ऑफ पोएम्स है, और इसी के लिए 1913 में इस व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये किताब लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और गीतांजलि 1913 में गीतांजलि के लिए ही लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इसके अलावा इन्होंने कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सारी कविताएं
और नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, सभी को याद करना संभव है, बहुत किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेमस है। गोरा नाम का एक नॉवल है जो बहुत फेमस है, और एक काबुली वाला, आपने बचपन में कहानी भी पढ़ी होगी, किताबों में थी, अपने टेक्स्ट बुक्स में। काबुली वाला रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसमें एक अफ़गान वेंडर होता है जिसको एक वो कलकत्ता में अपना टॉयज़ वगैरह बेचने आता है, और कैसे एक 5-7 साल की लड़की के साथ उसका एक 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 इमोशनल टच हो जाता है, और ये सब काबुली वाला में उन्होंने बताया है। इसके अलावा द पोस्ट मास्टर भी उनके द्वारा एक लिखी गई फेमस किताब है, द पोस्ट मास्टर। इसके अलावा साधना भी उनके द्वारा एक लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक है। अगली देखते हैं, माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया इज़ रिटन बाई। मेरे राजीव और सोनिया के साथ मेरे साल, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है, आप देख भी रहे हैं, आर डी प्रधान के द्वारा ये किताब, राम डी प्रधान इनका पूरा नाम है, राम डी प्रधान के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ये उस समय के एक फॉर्मर IAS अधिकारी हैं, और यूनियन होम सेक्रेटरी रहे हैं राजीव गांधी जी की सरकार में, और उन्होंने ये किताब लिखी है, माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली किताब देखते हैं, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इज़ रिटन बाई। इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है, और ये किताब जो है लिखी है सागरिका घोष ने। इंदिरा जी के ऊपर एक किताब लिखी है, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, और ये लिखी है सागरिका घोष ने। अगली किताब देखते हैं, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ इज़ रिटन बाई। वन लाइफ इज़ नॉट रिटन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कुंवर नटवर सिंह जी के द्वारा। इनका पूरा नाम है के नटवर सिंह, कुंवर नटवर सिंह। और ये जो हैं, ये एक फॉर्मर IFS अधिकारी हैं, और कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, फॉर्मर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिशियन हैं, और नटवर सिंह ने लिखी है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। माई म्यूज़िक माई लाइफ इज़ रिटन बाई। माई म्यूज़िक माई लाइफ, ये आप देख रहे हैं इमेज में, देखिए यदि आपको क्लियर हो रहा हो तो ये कौन है? ये रविशंकर हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है माई म्यूज़िक माई लाइफ। ये कौन है? ये सितार वादक हैं, ये सितार बजाते हैं। कई बार पेपर में इस तरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया और पेपर में ये आ गया कि रविशंकर जी क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, क्या क्या बजाते हैं? तो वो सितार बजाते हैं, और 1999 में इनको जो है भारत रत्न भी दिया गया था, और ये एक सितार वादक है रविशंकर। इन्होंने किताब लिखी है माई म्यूज़िक माई लाइफ। इसके अलावा यहाँ पे 3 नाम और लिखे हुए हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी बजाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई बजाते हैं, और जाकिर हुसैन, ये जो है आपके तबला बजाते हैं, तबला बजाते हैं। एग्ज़ाम में कई बार ये भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति तबला बजाता है, सितार बजाता है। तो रिलेटेड न्यूज़ भी हमें, रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी हमें तैयार करते हुए चलने चाहिए। इंडिया एट रिस्क इज़ रिटन बाई। इंडिया एट रिस्क, ये किताब किसने लिखी है? ये एक हमारे फॉर्मर इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, और ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी की जो है मतलब फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और इनका नाम है जसवंत सिंह। इंडिया एट रिस्क, ये किताब इन्होंने लिखी है, जसवंत सिंह ने। ये भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी हैं, और फॉर्मर जो हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी हैं, जसवंत सिंह। द जेड फैक्टर, ये किताब किसने लिखी है? द जेड फैक्टर किताब लिखी है जी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, इनका नाम है सुभाष चंद्रा। आपने टीवी पर कई बार जी न्यूज़ पर इनके प्रोग्राम वगैरह देखे होते होंगे। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और ये जी ग्रुप के चेयरमैन हैं। अगली किताब है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स इज़ रिटन बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, कश्मीर जो है वाजपेयी जी के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में कश्मीर कैसा था, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है अमरजीत सिंह दौलत ने, AS दौलत इनको बोला जाता है। ये 2 महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, एक तो इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है जिसे हम रॉ कहते हैं, और एक हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो। इनके दोनों के ही चेयरपर्सन के रूप में इन्होंने काम किया है, ये दोनों, और रॉ के भी चीफ रहे हैं, और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ये इसके भी चीफ रहे हैं, अमरजीत सिंह दौलत। और ये जो हैं कश्मीर से हैं, और इन्होंने ही किताब लिखी कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, और इनके साथ आदित्य सिन्हा, इन्होंने भी इस किताब को लिखने में अपना योगदान दिया है। ये एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं। योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड इज़ रिटन बाई। योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है अनुज धर ने,
और ये किताब जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु से संबंधित है। और ये किताब अनुज धर ने लिखी हैं। अनुज धर ने इसके अलावा 2 और किताबें लिखी हैं, काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मृत्यु, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उनके जो मृत्यु के बाद के उनके सारे साक्ष्यों को मिटा दिया गया, इस रिलेटेड इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। व्हाट हैपन टू नेताजी, नेताजी के साथ क्या हुआ, और इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप। ये दोनों ही किताबें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु, या मृत्यु उनकी हुई भी या नहीं हुई, या वो अब भी या वो कहाँ गए, कैसे गए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसी सब्जेक्ट की रिवॉल्विंग ये दोनों किताबें हैं। और ये किताब लिखी है अनुज धर ने। इनफैक्ट मेरा नाम भी अनुज ही है, अनुज धर ने ये किताबें लिखी हैं। और एक किताब और इन्होंने जो है एक किताब है आपकी, बॉस एंड इंडियन समुराई, नेताजी एंड द INA एंड ए मिलिट्री असेसमेंट इज़ रिटन बाई। ये भी बहुत बढ़िया किताब है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लिखी गई है। और ये किताब लिखी है GD बख्शी ने। ये एक मेजर जनरल है, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। आप अक्सर इनको न्यूज़ में डिबेट करते हुए सुनते होंगे, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और इन्होंने किताब लिखी है बॉस एंड इंडियन समुराई और नेताजी एंड द INA, चाइनीज़ मिलिट्री आर्मी, ये भी इन्होंने किताब लिखी है। इसके अलावा इन्होंने ये किताब भी लिखी है, बोस और गांधी हु गोट इंडिया आर फ्रीडम। बोस और गांधी में से भारत को आज़ादी किसने दिलाई, 1971 द फॉल ऑफ ढाका एंड द सरस्वती सिविलाइजेशन। ये कुछ किताबें हैं जो जनरल GD बख्शी द्वारा लिखी गई हैं। द सरस्वती सिविलाइजेशन, 1971 द फॉल ऑफ ढाका, बोस और गांधी। और इसके अलावा हमने अभी पीछे देखा चाइनीज़ मिलिट्री पावर और बॉस एंड इंडियन समुराई। ये कुछ किताबें हैं जो जनरल GD बख्शी, ये मेजर जनरल की पोस्ट से रिटायर हैं, मेजर जनरल की पोस्ट से रिटायर हैं, और इन्होंने ही ये कुछ किताबें लिखी हुई हैं। क्योंकि आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इसलिए इनसे रिलेटेड किताबें एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। ये सारी ही किताबें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब है इंडिका भारत के जो है प्राचीन इतिहास से, एंशियंट हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये किताब जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। ये एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इंडिका में उसने उस समय के भारत के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। और इंडिका एक प्राचीन भारत के मद्देनज़र, प्राचीन भारत को रीड करने के लिए एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है। इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। ये मेगास्थनीज की फ़ोटो है। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश इज़ रिटन बाय सत्यार्थ प्रकाश। ये आप देख रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। हिस्टोरिका किताब किसने लिखी है, ये किताब लिखी है हेरोडोट्स ने। हिस्टोरिका, ये आप देख सकते हैं हेरोडोट्स, इसको द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोट्स को, और इतिहास की पहली किताब मानी जाती है। और द फादर ऑफ हिस्ट्री भी हेरोडोट्स को बोला जाता है, और इसने किताब लिखी है हिस्टोरिका। मुद्रा राक्षस इज रिटन बाई, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार NTP जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे वगैरह के, जो ग्रुप D वगैरह एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी पूछी जाती है। हालांकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, किसी भी एग्ज़ाम्स में किताबें पूछी जा सकती हैं। मुद्रा राक्षस इज रिटन बाई, और ये किताब जो है आपकी लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उसकी फ़ोटो है। और ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की सफल राजनीति, उनके आपसी तालमेल के बारे में किताब लिखी हुई है मुद्रा राक्षस। महाभाष्य इज रिटन बाई, महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है, महाभाष्य जो है वो आपकी ये पतंजलि मुनि के, महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। पतंजलि एक व्यक्ति हैं जिनको योग का जनक भी कहा जाता है, योग जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही किताब लिखी है महाभाष्य। इसके अलावा यहाँ पे एक नाम और लिखा है पाणिनि, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अष्टाध्यायी ये किताब लिखी है महर्षि पाणिनि ने। अगली किताब है पंचतंत्र इज़ रिटन बाई। पंचतंत्र भी एक बहुत ये कहानियों का संग्रह है, और ये लिखा है आपका विष्णु शर्मा जी ने, यानी कि विष्णु शर्मा, ये पंचतंत्र लिखा है। अगली है महाभारत इज़ रिटन बाई। महाभारत का पुराना नाम क्या था, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसको हम पहले जय संहिता बोलते थे,
इसका पुराना नाम है, ओल्ड नाम है जय संहिता, और इसको लिखा गया है महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा, महाभारत। और श्रीमद् भागवत गीता भी वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखी गई है। ये वेद व्यास जी हैं और ये महाभारत को लिख रहे हैं। रामायणा इज रिटन बाय, रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो क्लियर कट आपको पता ही होगा, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखी गई है। वाल्मीकि और तुलसीदास में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, या जिसको हम मानस भी बोलते हैं, और रामायण जो है वो आपकी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। थैंक यू। ये कुछ किताबें थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, पार्ट 2 की वीडियो थी। और किताबें यहीं ख़त्म नहीं होती, किताबों का एक अथाह संसार है, लेकिन ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें थी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।